हेलो बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीयूईटी की पूरी स्ट्रेटेजी जो अब आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आपका सपना है सीयूईटी में अच्छा मार्क्स सिक्योर करना। सीयूईटी में देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर इंग्लिश को लेकर एक स्ट्रेटेजी और जनरल एप्टीट्यूड को लेकर एक स्ट्रेटेजी पर अलग से वीडियो आ चुकी है, जिसमें आपको अनुभव सर ने बताया भी था कि जीएटी हो या इंग्लिश हो, किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा हमारे डोमेन, कॉमर्स डोमेन के बारे में, जिसमें जो बच्चे डोमेन की तैयारी कर रहे हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं कि सर थ्योरी कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, थ्योरी में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब क्या करें, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं तो क्या करना है। तो देखो, मैं आपको दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली बता देता हूँ। अकाउंट्स को मैंने अलग रखा है, इको और बीएसटी को थोड़ा सा अलग रखा है। देखो, सबसे पहले बात करूँ अगर अकाउंट्स की, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होती है चैप्टर की थ्योरी, इसके अलावा चैप्टर के अंदर होते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब जिन बच्चों को सबसे पहले तो थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, थ्योरी का क्वेश्चन कुछ अलग आ रहा है, कुछ नया लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं बेसिक्स आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, दो ऑप्शंस हैं। एक तो है कि आप सबसे पहले अपने चैप्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन-कौन से चैप्टर में स्पेसिफिकली थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है। लेट्स से आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम लग रही है, या आपको शेयर्स में प्रॉब्लम लग रही है, या आपको फंडामेंटल में प्रॉब्लम लग रही है। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ और कम से कम कोशिश करो कि 500 क्वेश्चंस अगर आप उस एक चैप्टर के कर लेते हो एमसीक्यू के अंदर, तो आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब उसमें थ्योरी वाले भी होंगे, प्रैक्टिस वाले भी होंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस थ्योरी वाले उसमें आ रहे हैं, उसी के बहाने अपनी थ्योरी कवर कर लो। मतलब मेरा सजेशन यहाँ पर ये नहीं है कि आप बुक खोलो, पूरी थ्योरी वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, रटो। उससे बेटर है आप क्वेश्चंस का एक्सपोज़र लो। क्वेश्चंस के एक्सपोज़र के माध्यम से जितनी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली उसमें कवर होते जाएँगे। तो चैप्टर वाइज़ अगर आप आइडेंटिफाइड रखते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये आप काम सबसे पहले करो। अगर ये काम आपका हो चुका है, आपको लगता है कि मेरे चैप्टर में तो किसी में पर्टिकुलर में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपल मॉक पेपर की प्रैक्टिस करो। अब सबसे सही और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको मॉक पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अब उसमें होगा क्या? कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, गलत हो जाएँगे तो उनका सॉल्यूशन देख के आप आइडिया लगा लोगे कि ओके, ये थ्योरी क्वेश्चन था जिसमें ये आंसर मुझे देना है। तो उसी के बहाने लर्न करते चलो। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके गलत हो रहे होंगे, तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आइडेंटिफाई करो कि आपके गलत क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं। अब जो भी गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर वो सेम चैप्टर से हैं बार-बार, तो फिर थोड़ा-सा आपको उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कैश फ्लो के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या शेयर्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आप 1 या 2 दिन स्पेसिफिकली सिर्फ शेयर्स और कैश फ्लो के क्वेश्चंस को ज़्यादा करो, तो आप उस प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपके मार्क्स बहुत सही आ रहे हैं, 50 में से बार-बार 47 या 48, 49 क्वेश्चंस ठीक ही कर रहे हो, रैंडमली कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो सिर्फ मॉक पेपर्स कर करके उसको पॉलिश करते रहो। और इस तरह से पॉलिशिंग रखो कि आपके हर बार मॉक पे कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे को सारे क्वेश्चन सही करने हैं, 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो वो जब एक माइंडसेट बन जाता है ना कि मैं हर बार बिल्कुल 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, सारे सही हो रहे हैं, तो मॉक पेपर्स का असली फ़ायदा आपको तब मिलता है। तो अकाउंटेंसी में तो आप सिंपल ये स्ट्रेटेजी रखो, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल टाइम मैनेजमेंट का, तो जब आप मॉक पेपर सॉल्व करते हो, तो टाइमर लगा के ज़रूर सॉल्व करो और कोशिश करो मीट द टाइम ना करो, बीट द टाइम करो। कोशिश करना है कि बीट करने का, यानी कि टाइम से कम समय लेने का। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट्स की अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अंदर। अब आप जानते हो कि इको और बीएसटी के अंदर तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। अब इसमें भी तरीका तो वही है जो आपने अकाउंटेंसी में करा। अगर आपको लगता है कि चैप्टर वाइज आप बिल्कुल ठीक हो, हर चैप्टर में आपको सब कुछ आता है, तो ठीक है, अलग बात होगी। लेकिन अगर आपको कोई आइडेंटिफाइड चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है ये मेरा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, तो पहले आप 1-2 दिन दो और जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं, प्रॉब्लम चैप्टर्स हैं, उन पर ही ज़्यादा फोकस करो। कोशिश करो उस चैप्टर के 300, 400 या 500 क्वेश्चंस आप एक बार कर लो 2 या 3 दिन लगाकर। अब एक बार वो चैप्टर आपका जब फिनिश हो गया, तो देन आपका पूरा सिलेबस ओपन है। आपको ज़्यादा मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब उसमें आपको पता लग जाएगा
कि जब आप मॉक पेपर सॉल्व करते हो तो इसमें टाइम से खत्म होने की टेंशन तो आएगी नहीं, लेकिन इसमें आपको कहीं कहीं नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो नए क्वेश्चंस जब आप देखोगे, उनके सॉल्यूशंस देखोगे, तो उसी बहाने आपको लर्न करना है। अब इसमें होगा ये कि जब आप ज़्यादा मॉक पेपर सॉल्व करते हो, तो फिर आपको वापस से आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर वो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हो जाती है, तो थोड़ा-सा 1-2 दिन और लगाकर उन प्रॉब्लम एरियाज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना। कैसे कर सकते हो? आप सारे मॉक पेपर्स के उसी टाइप के क्वेश्चंस करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो जब वो पूरी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, फिर वापस से आप कंप्लीट मॉक पेपर करना। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि क्या करना बहुत ज़रूरी है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपकी कुछ वीकनेस होती है। ओवरऑल भी हो सकती है या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी हो सकती है। तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, यानी कि उसको इतना पीक पर ले जाओ कि उसमें कोई मिस्टेक होने का चांस ही ना बचे। तो वो सिर्फ़ आपको एक प्रैक्टिस करनी है बेसिक। लेकिन जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचना। उस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अब मत करना। टाइम वेस्ट का मेरा मतलब है कि आप सोचो मैं बुक से पढ़ूँगा बिल्कुल डीप लाइन लाइन बाय लाइन, वो मत करना। जो वीकनेसेस रह भी गई है ना, वो सिर्फ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से दूर करनी है, जिसके लिए बेस्ट है या तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो और नहीं तो फिर आप मॉक पेपर करो। तो अगले कुछ दिन बस आप इस चीज़ पर फोकस करते रहना और कोशिश करना कि प्रैक्टिस अच्छे से हो, तो आप देखना ऑटोमैटिकली आपका सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। इन नटशेल में जाने से पहले बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द ब्लू या बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि आप पूरा सिलेबस बस मैनेज कर पाओ। इट्स जस्ट दैट कि आप 50 क्वेश्चंस अच्छे से 1 से लेकर 50 तक फिनिश कर पाओ एक फ्लो में, जिसमें ऐसा ना हो कि शुरू में तो ज़्यादा फोकस हो गया, लास्ट में पेपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, छूट गया, वो नहीं करना। तो वो चीज़ें मॉक पेपर की प्रैक्टिस करने से ऑटोमैटिकली सॉर्ट हो जाएँगी। और कोई भी नया पॉइंट आपको लगता है ड्यूरिंग योर अभी वाली स्टडी, तो बस उसको मॉक पेपर के बहाने या क्वेश्चन के बहाने जो देखते हो, उसी समय लर्न कर लो या उसी समय सीख लो कि ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो थोड़ा-थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाना भी सीख सकते हो या सीख जाओगे ऑटोमैटिकली प्रैक्टिस करते-करते, तो आपको आइडिया लग जाता है। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर आप इन चीज़ों को फॉलो करना और ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने सीयूईटी दोस्तों के साथ। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें कुछ फ्रूटफुल चीज़ें आपके लिए ज़रूर होंगी। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और डेफिनिटली रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा।